मैं तो ये कहता हूँ कि उपवन से आपको स्नेह नहीं, कोई बात नहीं है, साहब श्री से तो स्नेह है। यदि साहब श्री से स्नेह है तो साहब श्री की संस्था से भी आपको स्नेह करना पड़ेगा। साहब श्री की संस्था को रहते हुए आप अलग संस्था बनाते हैं, विभिन्न नामों से बनाते हैं। हाँ, कुछ भोले भाले भाई बहन जो नहीं समझ पाए हैं शिव शिष्टता को, जो साहब श्री को नहीं समझ पाए हैं, या ये कहें कि हम सभी जो संस्था बनाने वाले जो कोई भी हैं वो समझने नहीं दिए हैं, वो साहब श्री के शिव को, साहब श्री की शिव शिष्टता को समझने नहीं दिए हैं, और हम अपने तरफ से उसको समझा रहे हैं, तो कुछ देर तो वो आपकी बात मानेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो समझ जाएंगे कि शिव शिष्टता क्या है तो आपको धक्का मार के हटा देंगे और साहब श्री के विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। साहब श्री के जो उपवन है उसको वहाँ जाएंगे और वहाँ के लोगों के साथ रहेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि स्वयं से लोगों को न जोड़े, स्वयं से लोगों को न जोड़े, साहब से जोड़ने दे और महादेव गुरु का शिष्य बनने दे उन्हें, और साहब श्री के लोगों से प्यार करें। साहब श्री के लोग हम भी हैं, आप भी हैं, सबको ही हैं, लेकिन साहब श्री का जो जगह है ऊपर, उससे प्यार करने दो लोगों को, वहाँ जाने दे, उसको रोके नहीं। बहुत से लोग रोकते हैं, क्यों जाएंगे वहाँ? अरे भैया, तो ऐसी बात है तो भोला बाबा से प्रेम है तो घर ही भोला बाबा रख के जल चढ़ाइए। क्यों जाते हैं मंदिर में, क्यों जाते हैं देवघर, क्यों जाते हैं जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ? ऐसा नहीं होता, जाना चाहिए, वहाँ ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वो वहाँ हम लोग को निश्चित रूप से जाना चाहिए। साहब श्री तो यहाँ तक कह दिए हैं, क्या कहे हैं सुनिए आप भी, उसके बाद में बोलूंगा। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, यानी साहब अपने आप को मील का पत्थर समझ रहे हैं, वो गंतव्य स्थान नहीं समझ रहे हैं। साहब श्री कहे मैं हूँ मील का पत्थर। आप शुरू में भी देखेंगे हमको और लास्ट में भी देखेंगे हमको, तो कहाँ लेके चलना है, रास्ता कहाँ ले जाती है? साहब कहे ना आओ चले शिव की ओर, राजमार्ग दिए हैं साहब, तो हम लोग को शिव तक ले जाएंगे साहब, और वहाँ भी साहब मिलेंगे हम लोग को, नहीं मिलेंगे सो बात नहीं, मिलेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करें कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, और हम लोग शिवालय के शिव बनने चले हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बनने चले हैं कि साहब हमको अपने पास बैठाते थे, साहब श्री अपने रूम में हमको बिठाते थे, साहब श्री हमको खाना खिलाते थे, साहब श्री हमको भैया कहते थे, साहब श्री हमको भाभी कहते थे, साहब श्री हमको बहुत प्यार करते थे। मैं ही शिव शिष्टता समझता हूँ। बहुत आजकल के युवा भी कुछ निकल गए हैं, दो चार ऐसे हमारे भाई बहन जो युवा है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, वो लोग कौन जानते हैं ज़्यादा। ऐसी नहीं कीजिए, अपना जो घर गृहस्थी है ना उस पर जिम्मेवारी पर ध्यान दीजिए। साहब श्री जी बोले हैं घर गृहस्थी की जिम्मेवारी को निभाते हुए महादेव का काम कीजिए। साहब श्री की एक वाणी सुनिए, 10-20 सेकंड का है। कदम सुए मरकत, पाँव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर, कदम सुए मरकत, पाँव बढ़ रहे हैं मौत की ओर, कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कदम बढ़ रहे हैं कब्र की ओर और आगे देख रही है दुनिया की ओर। चल रहे हैं पूरब, आगे देख रही है पश्चिम। कदम सुए मरकत, पाँव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कहाँ जा रहे हो, किधर देखते हो, किधर देखते हो, किधर जा रहे हो। हम लोग को जाना है शिव की ओर, लेकिन मुंह इधर घुमा करके इधर जा रहे हैं, तो कैसे शिव की ओर पहुंचेंगे? इसलिए शिव की ओर देखिए, हम सभी को शिव की ओर देखना चाहिए और शिव की ओर ही चलना चाहिए। इधर उधर देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। साहब श्री बोल रहे थे, एक बार उनकी चर्चा में मैं सुना था कि यदि आप रोड पे चल रहे हैं तो ध्यान रोड पे केंद्रित कीजिए, दाएं बाएं देखिएगा ना तो आपका हैंडल घूम जाएगा, या पैदल भी हैं तो आपका कदम घूम जाएगा और खड्डे की तरफ चले जाइएगा, वहाँ गिर जाइएगा। तो हमको खड्डा में गिरना है कि क्या करना है? इसलिए सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप एक महादेव गुरु की तरफ ध्यान दीजिए, और सहारा एकमात्र साहब श्री हैं। आप रात के अंधेरों में भी शिव को पुकारिएगा, साहब को पुकारिएगा, साहब आएंगे। मेरे पास वो अनुभव है, अनुभूति है, मैंने पुकारा है साहब श्री को। जब मैं बिल्कुल व्याकुल था, कुछ सूझ नहीं रहा था, मैंने साहब को पुकारा, साहब महादेव तो मेरी बात नहीं जाएगी, आपको मैं पुकार रहा हूँ, आप मेरी इस समस्या का समाधान दीजिए। और साहब श्री इतनी अच्छी तरह से समस्या का समाधान दिए कि मैं क्या कहूँ। हालांकि मैं अपने गुरु काल से खुद संतुष्ट नहीं हूँ,
जो होता है करता हूँ गुरु कार्य, लेकिन बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना परिणाम मिल रहा है, तो आप सभी के अंदर तो बहुत ऊर्जा है, आप सभी को बहुत परिणाम मिल सकता है। बस साहब श्री के निर्देश के अनुसार गुरु कार्य कीजिए। एक छोटी सी मैं घटना बता रहा हूँ। मैं ट्रेन में आ रहा था, समस्तीपुर से जब ट्रेन खुली ना, तो देखिए कि बहुत सारे सब्जी वाले लोग हैं ना, वो ट्रेन में गेट के पास वो अपना बोरा वोरा रख देते हैं। बहुत से लोग बिगड़ते हैं, यार हम कैसे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लोग कहती है कि भैया ऐसी बार पैर रखे आप चल जाइए ना, सब्जी है। और वो सब्जी लेकर के आती है, अब विभिन्न जगहों पे उतारती है, और वो जो बाजार हाट पे मिलता है ना, वो सब्जी वही सब सब्जी होता है जो होता है। और सब्जी की बात तो अलग छोड़ दीजिए, मैंने देखा कि वो सब्जी वाली सब्जी अनूने बिने कल के लोगों को वो गेट पर रख दिया। उसके बाद क्या की, वो एक कार्ड लेकर आई और कही कि हम शिव को गुरु मान लीजिए। मैंने पूछा कि कहाँ से आप हैं, तो बोली कि नहीं मैं इधर से ही हूँ, दरभंगा तरफ से हूँ। तो हम कहे दरभंगा तरफ से हैं तो आप करते हैं, तो हाँ बाबू करते हैं, सो आप भी शिव को गुरु मान लीजिए। तो मैंने कहा दरभंगा तरफ से कहाँ से हैं, तो वो बोली मधुबनी जिला के पास में है, वहाँ से है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि हम क्या आप उनको किसके से जानती है, वो हमको कह रही है कि आप जाइएगा ना मधुबनी, तो मधुबनी के गजेंद्र गुरु भाई हैं, उनसे भी मिलिएगा। हम क्या आप पहचानते हैं उनको, तो कहा कि पहचानते तो नहीं है लेकिन हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमसे अच्छा तो वो सब्जी वाली है, जो कम से कम सब्जी का काम करते हुए समय निकला उसको ट्रेन में तो घूम कर गुरु कार्य भी करने लगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं शिव कार्य? हम लोग सही मायने में लोगों को जोड़ रहे हैं? अपने आप को सोचने की बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना ध्यान रखिए कि कोई भी चीज पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो ऐसा वीडियो पोस्ट कीजिए जो कि लोगों को प्रेरित कर सके। शिव चर्चा के नाम पर नाच गाना तमाशा गीत नाद इधर उधर मत कीजिए, नहीं तो होता है क्या, इसकी सजा साहब श्री कहे हैं कि शिव चर्चा में किए गए अपराध की सजा आपको मिलेगी। सुन लीजिए साहब श्री से। लेकिन कोशिश करिए कि उसको शिव से जोड़ें, अपने से मत जोड़िए। अपने पैसे अपनी सुविधाओं के लिए उसको मत जोड़िए। ये अपराध हो रहा है और इस अपराध की आपको सजा मिलेगी। मैं नहीं दे सकता, मैं तो आप ही की तरह एक इंसान हूं, लेकिन वो शिव तो दे सकते हैं, आपका गुरु तो दे सकता है। शिव चर्चा में किए गए अपराध की सजा मिलेगी। तो हम लोग यहाँ शिव को गुरु मानकर अपना जीवन सुधारने आए हैं कि अपराध का सजा भोगने आए हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि हम सभी साहब श्री के निर्देश के अनुसार शिव गुरु कार्य करें, यही सबसे बड़ी बात है। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।